हेलो एवरीवन। आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज का स्टोरी है विंग काइंड टू एनिमल्स। इसका क्या अर्थ है? विंग, यहाँ देखिए विंग लगा हुआ है, BEING, विंग। जब किसी वर्ब के पहले टू या उस वर्ब में ING नहीं लिखी गई है तो उसका स्पोकन में अर्थ होता है बनो, या उसमें ओ लग जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? बनो या हो जाओ। कैसा? तो एनिमल के प्रति, किसके प्रति? एनिमल के लिए काइंड। ठीक है, एनिमल्स हैव लाइफ इन देम, यानी एनिमल्स जो है जानवर, उसमें भी जीवन है, लाइफ है, उसकी भी जीवन है। वी शुड बी काइंड, हमें क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है। काइंड टू एनिमल्स, टू एनिमल्स यानी इसका अर्थ क्या होगा? के लिए, जानवरों के लिए हमें दयालु होना चाहिए। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, विंग्स का अर्थ होता है प्राणी। ठीक है, ऑल्सो यानी भी, वे भी यानी जानवर भी लिविंग बींग्स हैं, सजीव प्राणी हैं। रूबी एंड माया वर फ्रेंड्स, रूबी और माया दोनों दोस्त थे। दे स्टडीड, स्टडीड का अर्थ होता है पढ़ता था। दे स्टडीड इन द सेम क्लास, दे स्टडीड इन द सेम स्कूल एंड इन द सेम क्लास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। दे वेंट टू स्कूल बाय द सेम स्कूल बस, वो स्कूल जाती थी, वेंट मतलब जाना, वो स्कूल जाती थी बाय द बस, उसी बस से, किसके द्वारा? बस के द्वारा, लेकिन दोनों एक ही बस से जाती थी। यहाँ लिखा हुआ है सेम बस। 10, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इस प्रकार दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। अ लॉट ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत समय, वे दोनों एक साथ बहुत सारे समय बिताते थे। टुगेदर, आउटसाइड, आउटसाइड क्या अर्थ होता है? बाहर, होम, यानी घर के बाहर वे दोनों एक साथ बहुत सारे समय बिताते थे। मेनी टाइम्स, इसका क्या अर्थ है? कई बार, यहाँ पे कोमा लगा हुआ तो रुकना है। मेनी टाइम्स यानी कई बार। द स्कूल बस वुड बी लेट, कई बार क्या होता था कि स्कूल बस लेट हो जाती थी। अब हम आपको पहले ही बोले हैं कि इसमें हम बात करने वाले हैं स्पोकन की, क्योंकि भले ही ये स्टोरी बच्चों के लिए है लेकिन आप इससे स्पोकन तो जरूर सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं स्पोकन की। तो यहाँ पर देखिए वुड है, तो हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं स्पोकन में, तो ये बात हमें जानना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में की जाती है। किसमें? पास्ट टेंस में की जाती है, इसीलिए यहाँ पे होगा वुड बी लेट, का मतलब लेट हो जाती थी। देन, इसका क्या अर्थ है? उसके बाद, THEN, देन, देन का मतलब उसके बाद। एक देन होता है जिसमें कंपेयर करते हैं, THAN, देन का मतलब कंपेरिजन होता है, यानी तुलना करते हैं, और इसका मतलब बाद। उसके बाद रूबी एंड माया वुड प्ले, जब बस लेट हो जाती थी तो वो दोनों क्या करने लगती थी? खेलने लगती थी। देयर वर सम पपीज, पपीज यानी कुत्ते के बच्चे। देयर, देयर मतलब वहां पे। ठीक है, यहाँ पे जो देयर का प्रयोग हुआ है ये एज ए सब्जेक्ट देयर का प्रयोग हुआ है, और ये जो देयर प्रयोग हुआ है इसका मतलब वहां होता है। ठीक है, इसका मतलब वहां नहीं होता है, ये एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग करना ही पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे देयर का प्रयोग हुआ है। रूबी यूज्ड टू, यूज टू भी एक मोडाल वर्ब है जो हमेशा आदत को दिखाता है। क्या दिखाता है? आदत को दिखाता है। सेव सम फूड फ्रॉम हर, ठीक है, लंच बॉक्स मोस्ट ऑफ द डेज, अधिकांश दिनों वो क्या करती थी? अपने ही लंच बॉक्स में कुछ खाना बचा लेती थी। ये आदत दिखा रही है कि रोज करती थी, इसीलिए यूज टू का इसमें प्रयोग हुआ है। कौन करती थी? तो रूबी करती थी, खाना बचा लेती थी अपने लंच बॉक्स में। रूबी एंड माया यूज टू प्ले विद द पपीज, पपी के साथ खेलना, खेलने की आदत दिखा रहा है कि उसके साथ खेलती थी, तो उसे खाने के लिए देती थी, वो जो खाना बचा के लाते थे वो उसे दे देते थे। किसको? पपीज को, उसको खाने के लिए। वन डे, एक दिन, माया आस्क्ड, माया ने पूछी रूबी से, किससे पूछी? रूबी से।
वाई आर यू सो काइंड टू स्ट्रे डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स मतलब क्या होता है, जो गलियों में कुत्ते होते हैं उसके प्रति। कह रहा है कि तुम इतने दयालु क्यों हो, सो काइंड, इतने दयालु क्यों हो। स्ट्रे डॉग्स किसके लिए यहाँ पे टू का प्रयोग हुआ है, किसके लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए। किसने पूछी, तो माया ने पूछी। किससे पूछी, तो रूबी से पूछी। रूबी रिप्लाइड, रूबी ने जवाब देती है, बिकॉज, क्योंकि डॉग्स हैव गुड सेंस। गुड सेंस मतलब डॉग्स के पास यानी कुत्तों के पास अच्छी समझ होती है। आप भी देखिए होंगे कुत्ता कितना वफादार होता है। वन डे, एक दिन, माया एंड रूबीज, यहाँ पे देखिए कोमा लगा हुआ है यानी अपोस्टर्फी एस है, ठीक है। इसका अर्थ होता है काके की। स्कूल बस वाज लेट एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब जैसे पहले होता था वैसे की तरह आज भी बस लेट है। दे वेटेड फॉर सम टाइम, कह रहा है कि उसने इंतजार किया, वेटेड मतलब इंतजार किया, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, एंड और स्टार्टेड प्लेइंग, कुछ समय तक इंतजार की, बस नहीं आया तो उसने खेलने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, यहाँ से कुछ समय बाद, दे गॉट टायर्ड, खेलते खेलते वो क्या हो गई, थक गई। अदर फ्रेंड्स लेफ्ट, अदर फ्रेंड और भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, वो छोड़कर चले गए। लेफ्ट मतलब छोड़कर चले जाना। किसके साथ, विद के साथ, देयर पेरेंट्स, हु कैम एंड टुक देम होम। हु यहाँ पे देखिए हु लगा हुआ है, हु का मतलब जिसने आया, यानी जो दोस्त और भी थे वहाँ पे वो छोड़ करके चले गए। किसके साथ चले गए, तो वो जिसके पेरेंट वहाँ पे आए थे, पेरेंट यानी माता पिता में से कोई आए थे और लेने के लिए, क्या मतलब आए थे, और उन्हें ले गए अपने साथ। कहाँ ले गए, तो घर ले गए। बट लेकिन मायाज एंड रूबीज पेरेंट्स वर, कि लेकिन माया की और रूबी की पेरेंट्स यानी माता पिता, वर वर्किंग, यानी आगे लिखा हुआ है वर्किंग, जो कि काम कर रहे थे इसीलिए नहीं आए। वर्किंग कोमा लगा हुआ है। सो का क्या अर्थ होता है, इसीलिए। दे कुड नोट कम टू पिक देम, दे मतलब वे लोग नहीं आ सके। यहाँ पे देखिए सके बोले ना हम, इसमें कुड लगा हुआ है, इसीलिए कुड का प्रयोग भी पास्ट टेंस में होता है। आप इतनी बात याद कर लीजिए, ठीक है। नहीं आ सका, वे लोग नहीं आ सका। कम टू पिकअप, पिक अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ उठाना भी होता है, इसका अर्थ ले जाना भी होता है। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसका एक नहीं कई मीनिंग होता है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा और ये बातें आप विद इन प्रैक्टिस आप समझ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश है, थोड़ा समझना पड़ेगा। सडनली, सडनली का मतलब क्या है, अचानक। अथेप यानी एक चोर। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का अर्थ क्या है, संपर्क किया। रूबी एंड माया, रूबी और माया। द थेप लुक्ड, रूबी और माया के पास कौन गया, तो चोर गया। रूबी द थीप लुक्ड वेरी स्कैरी, स्कैरी मतलब डरावना। एंड अगली, अगली का मतलब कुरूप, बड़ा खराब दिखता था। रूबी गॉट वेरी स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ था यानी डर गई, क्या हो गई, डर गई। एंड शाउटेड और चिल्लाया यानी चिल्लाई। द पपीज स्टार्टेड बार्किंग, वो जो जिस पपी के साथ वो खेल रही थी वो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। ऑल ऑफ अ सडन, ये देखिए ऑल ऑफ अ सडन, इसका क्या मतलब है। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। आप कहेंगे सडनली का मतलब, हाँ दोनों का मतलब एक ही होता है। सडनली का मतलब भी अचानक होता है और इसका मतलब भी अचानक होता है। इसका दूसरा वर्ड भी है अकस्मात, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे डिक्शनरी को देखेंगे तो इसका मतलब आपको मिलेगा अकस्मात। दोनों का मतलब देखिए हुआ ना, अकस्मात यानी अचानक। द मदर एंड द फादर, मदर और फादर यानी माता और पिता। डॉग, डॉग ऑफ द पपीज, ऑफ द पपीज मतलब पपीज कुत्ते के बच्चे के जो माता पिता थे, कुत्ते और कुतिया, वो दोनों कैम रनिंग आया दौड़ते हुए, कैम रनिंग मतलब आया दौड़ते हुए, टू से बचाने के लिए, से टू बचाने के लिए, माया एंड रूबी, किसको, माया और रूबी को। दे रैन आफ्टर, रैन आफ्टर का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है पीछा करना। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये भी क्या है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है।
और इसका अर्थ होता है पीछा करना, ठीक है। तो ये जो कुत्ता है उसका पीछा करने लगा, कौन है तो थिप है, थिप के पीछा करने लगा। चेसिंग, यहाँ पे देखिए चेस यानी पीछा करना, चेस का मतलब ही तो है पीछा करना, और आईएनजी लग गया है तो चेसिंग यानी पीछा करते हुए। हिम यानी किसका, ये जो चोर है उसका पीछा करते हुए। आउट, आउट मतलब बाहर करना। ऑफ दैट एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र, उस क्षेत्र से बाहर करने के लिए, उस क्षेत्र से बाहर करने के लिए वो जो कुत्ता है उसका पीछा करना शुरू कर दिया, यानी उसको उस एरिया से ही भगा दिया, किसको, उस चोर को। द थिप रैन टू सेव हिज लाइफ, देखो थिप भी भागने लगा, यानी चोर भागा, दौड़ पड़ा। टू सेव हिज लाइफ, हिज मतलब अपनी जीवन को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा, क्योंकि पीछे कौन पड़ा हुआ, कुत्ता पड़ा हुआ है। When the dogs came back, क्या है कि जब, यहाँ पे देखिए जब कुत्ता वापस आया, came back वापस आया। जब भी आपको came back कहना हो तो आप कहिए came back, वापस आओ, ठीक है। आफ्टर चेसिंग मतलब पीछा करने के बाद। द थिप, किसका, द चोर के पीछा करने के बाद। माया एंड रूबी स्माइल्ड, माया और रूबी थोड़ी सी मुस्कुराती है। एट द डॉग्स, कुत्तों के ऊपर, यानी कुत्तों के ऊपर थोड़ा सा मुस्कुराती है। एंड पेटेड, पेटेड क्या अर्थ होता है, पेटेड का अर्थ होता है पीठ थपथपाई, किसकी, कुत्तों की। देम, कुत्तों की। टर्निंग टू द मदर एंड द फादर डॉग्स, मदर और फादर डॉग जब वहां से चल जाता है। माया टोल्ड रूबी, माया रूबी से कहती है। वी फेड, फेड मतलब खिलाया, ठीक है, फीड मतलब खिलाना होता है, और ये V2 है तो इसका मतलब खिलाया। वी फेड देयर बेबीज, बेबीज मतलब बच्चे। वो जो माया है वो रूबी से कहती है कि हमने इसके बच्चों को खिलाया, ठीक है। सो इसीलिए दे वर थैंकफुल, थैंकफुल मतलब धन्यवाद कहने के लिए, कृतज्ञ होता है थैंकफुल का मतलब, ठीक है। थैंकफुल टू अस, हमारे प्रति बहुत थैंकफुल था, ठीक है, कृतज्ञ था, इसीलिए उसने क्या किया, हमारे जीवन बचाया, हमारी रक्षा किया। When we were in need, कि when, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले when लगा हुआ है, ठीक है। जब सब्जेक्ट पहले when लगा होता है तो इसका मतलब होता है जब, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा जब हम नीड यानी जरूरत में होते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। दे कैम टू सेव अस, वो आया था हमें बचाने के लिए, अस मतलब हमें। माया एंड रूबी वर वेरी हैप्पी, माया और रूबी बहुत खुश थी। इन द मीन टाइम, इसका क्या मतलब है, इन द मीन टाइम का अर्थ होता है इसी बीच, यानी अभी इतने सारे जो घटनाएं घटी, इसी बीच घटना खत्म हुआ और बस आ गया। इन द मीन टाइम मतलब इसी बीच में। देयर स्कूल बस कैम टू पिक देम अप, पिक देम अप मतलब उन्हें ले जाने के लिए उसका जो स्कूल बस था वो आ गया, यानी आ गए। माया लुक्ड एट रूबी एंड सैड, माया रूबी को देखी और कहती है थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, कह रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इस चीज को समझा दी। दैट मतलब कि वी शुड बी काइंड, हमें कैसा होना चाहिए, हमें दयालु होना चाहिए। टू एनिमल्स यानी जानवरों के प्रति, किसके प्रति, जानवरों के प्रति हमें दयालु होना चाहिए। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।